हेलो गाइस, एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का हमारा राजस्थान बुक, उसका चैप्टर 3 जिसका नाम है इतिहास जानने के स्रोत। तो इतिहास जानने के कौन कौन से स्रोत होते थे वो इस चैप्टर में बताया गया है। तो पहला बताया गया है कि 2 भाग है, पुरातात्विक एवं साहित्यिक। तो हम सबसे पहले पुरातात्विक पढ़ेंगे कि पुरातात्विक में कौन कौन से आते हैं। तो पुरातात्विक वे अवशेष होते हैं जिन्हें हम स्थान घटनाओं के संदर्भों को समझने में सहयोग मिलता है, उनको पुरातात्विक कहा जाता है। इनके अंतर्गत अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, कलाकृतियां एवं उत्खनन से प्राप्त सामग्रियां आती है। तो इनके आधार पर उस टाइम का जो भी था जीवन लोगों का, वो समझा जा सकता है। तो पुरातात्विक में सबसे पहले है अभिलेख। ये हमें शिलालेखों, पत्थरों की पट्टिकाओं, पाषाण शिलाओं, पत्थर के बड़े बड़े जो खंड होते हैं उनको पाषाण शिला बोलते हैं, स्तंभ, भवनों, गुफाओं की दीवारों, मूर्ति, प्रतिमाओं, स्तूपों, मठों, तालाबों, खेतों में खड़ी शिलाओं, ताम्र पत्रों पर उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं। ये होते हैं अभिलेख। अभिलेखों की उपयोगिता। ये विविध भाषाओं में गद्य एवं पद्य दोनों शैलियों में मिलते हैं। गद्य जैसा कि आप जानते हैं कथा कहानी के रूप में, पद्य कविता के रूप में। इन अभिलेखों में शासक, उनके आश्रित लोगों, रानियों, राजकुमारों, सामंतों आदि के नाम, घटना की तिथियां, शासन कार्यों एवं आज्ञाओं का उल्लेख मिलता है। साथ ही इनसे तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन आदि की जानकारी मिलती है। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को प्रशस्ति कहा जाता है। तो आगे प्रशस्तियाँ बहुत आएगी जो कंपटीशन एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। प्रमुख अभिलेख, ये जो मेन अभिलेख हैं उनके बारे में इसमें बताया गया है। नगरी अभिलेख, कंसु अभिलेख, घटियाला अभिलेख, किराड़ू अभिलेख, नांदसा और बरनाला स्तंभ, सामोली शिलालेख आदि से राजस्थान की धार्मिक व्यवस्था, यज्ञों के प्रकार, भूमि तथा द्रव्य दान, राजनीतिक सीमा आदि की जानकारी प्राप्त होती है। उदाहरण स्वरूप घटियाला अभिलेख प्रतिहारों और बिजोलिया शिलालेख चौहानों का इतिहास जानने के महत्वपूर्ण साधन है। चीरवा का शिलालेख रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता। पुरातात्विक में सेकंड नंबर पे आता है स्मारक। जैसा कि चित्र में दिखाया गया ये दुर्ग है, इनको स्मारक बोला जाता है। राजस्थान के विभिन्न स्मारकों में दुर्ग प्रमुख है। इनमें चित्तौड़, जालोर, गागरोन, रणथंभौर, आमेर, मेहरानगढ़, तारागढ़, कुंभलगढ़ आदि दुर्ग महत्वपूर्ण है। इनके अलावा भवन, राजप्रसाद जिनको महल बोला जाता है, सार्वजनिक भवन, स्नानागार, जनसाधारण के घर, विहार, मठ, चैत्य, स्तूप, मंदिर, समाधि, बावड़ी, कूप आदि भी स्मारक हैं। ये हमें उस टाइम के स्थापत्य कला थी, जो उनका धार्मिक था, उपासना थी, मनुष्य की चेतना और स्मृति का ज्ञान करवाते हैं कि उस टाइम पे क्या कलाकृतियाँ होती थी, लोग किस धर्म में क्या व्यवस्था थी, कैसे पूजते थे, कैसे पूजा उनकी थी, उपासना करने की जो पद्धति थी, उनके बारे में बताया गया। थर्ड नंबर पे है मुद्रा। तो आप ये चित्र में देख सकते हो सिक्के, ये अलग अलग काल में अलग अलग टाइप के होते थे। मुद्राओं और सिक्कों, छापों या प्रतीकों से किसी भी काल विशेष की राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का पता लगता है। मुद्राओं पर अंकित चिन्ह, भाषा, लिपि, सन, संवत, नाम सहित धातु की शुद्धता, नाप तोल आदि से हमें उस समय की समृद्धि का ज्ञान होता है। सिक्के राज्य व शासक की शक्ति के सूचक भी है। आहड़, रेड, बेराट, रंगमहल, सुखाड़ियाँ के उत्खनन से प्राप्त सिक्के और मुद्राओं से क्षत्रपों, मालव, चौहान, गोयल आदि वंशों के काल के राज्य शासन, अधिकृत सीमा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट नंबर पे है पुरातात्विक स्रोत में बर्तन और कलाकृतियाँ। तो आप ये चित्र में देख सकते हो
कि इस टाइप के बर्तन होते थे। उत्खनन से प्राप्त हमें तत्कालीन बर्तन आदि कलाकृतियाँ प्राप्त हुई। कलाकारी में बर्तनों पर चित्रण, खंभों पर खुदाई, किवाड़ों व गवाक्ष की कारीगरी आदि भी देखने में हमें ऐसे बर्तन भी प्राप्त होते हैं जिनकी बनावट, पॉलिश, रंग आदि उस काल की उत्कृष्ट कला को दर्शाते हैं। राजस्थान के अनेक स्थानों से उत्खनन में प्राप्त मृद भांड, प्याले, रकाबियाँ, धूप पात्र, दीपक आदि से हमें पूर्वजों के कला कौशल को सहज समझ सकते हैं। गणेश्वर नीम का थाना सीकर में की ताम्र संस्कृति के अवशेष जोधपुरा, जयपुर में और नव भरतपुर से प्राप्त काले मृद भांड, आहड़ व गिलूर से प्राप्त प्रस्तर फलक आदि में कला कौशल देखा जा सकता है। तांबे के छोटे बड़े पत्थरों पर खोदे गए लेखों को ताम्र पत्र कहते हैं। दान पुण्य से संबंधित होने से इन्हें दान पत्र भी कहा जाता है। इनसे हमें शासक, काल, भाषा, पर्व, धर्म, भूमि के प्रकार, नाप तोल, दान के प्रकार आदि का पता चलता है। नेक्स्ट है साहित्यिक स्रोत। इतिहास जानने में साहित्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी में लिखा साहित्य प्रचुरता के साथ मिलता है। राजस्थान के प्राचीन इतिहास को जानने में वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों से सहायता मिलती है। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जैनक कृत पृथ्वीराज विजय महाकाव्य से चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। नैनचंद्र सूरी कृत हमीर महाकाव्य से चौहानों के इतिहास के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर विजय और उस समय की सामाजिक धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। तो एक बहुत बार पूछे गए हैं कि पृथ्वीराज विजय किसके द्वारा लिखा गया है, हमीर का महाकाव्य के लेखक कौन है। राजस्थानी साहित्य में पृथ्वीराज रासो, अचलदास खीचीरी, वचनिका, पदम नाभ कृत, कानड़ देव प्रबंध, बीकानेर के दलपत सिंह कृत दलपत विलास, खिड़िया जग्गा कृत वचनिका आदि विशेष उल्लेखनीय। ख्यात विषयक साहित्य में प्रसिद्ध राजपूत राजवंशों की स्थापना, राजाओं का वंश क्रम, राज्य क्षेत्र आदि का वर्णन होता था। नैणश्री ख्यात, बांकीदास श्री ख्यात, दयालदास श्री ख्यात, जोधपुर राज्य की ख्यात आदि से इतिहास जानने में सहायता मिलती है। फारसी, उर्दू से हमें विशेषतः मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास जानने में मदद मिलती है। कर्नल जेम्स टोड कृत एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान और पश्चिम भारत की यात्रा, बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिश्रण का वंश भास्कर, कविराज श्यामलदास कृत वीर विनोद, विश्वेश्वर नाथ रेऊ कृत मारवाड़ राज्य का इतिहास, गौरीशंकर हीराचंद ओझा लिखित उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के इतिहास ग्रंथ उल्लेख। नीचे एक कर्नल जेम्स टोड व महोपाध्याय, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, कविराज श्यामलदास, इनकी चित्र दिखाए गए इनके, तो इनसे अपन समझ सकते हैं। तो ये चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट। अब इसके कुछ अभ्यास प्रश्न हैं जिसमें दे रखा है। पहला, वंश भास्कर के लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्रण। रिक्त स्थान में है, प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को क्या कहते हैं? प्रशस्ति, जो अपने पीछे पड़ा था। संस्कृत में उत्कीर्ण चीरवा का शिलालेख रावल समर सिंह के युग तक की जानकारी देता है। राजस्थान की किन्हीं 3 प्रमुख दुर्गों के नाम, जिसमें अपन कोई से भी लिख सकते हैं, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, आमेर, कोई सा भी। पुरातत्व के स्रोत किसे कहते हैं? प्राचीन काल में जो अवशेष मिलते थे उनसे हमें जो जानकारी मिलती थी, साहित्य, कीर, उनको क्या कहते हैं? पुरातात्विक स्रोत। तो गाइज, ये 3rd चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कुछ आपको इसमें लगे इम्प्रूवमेंट तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।